गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज बीएड डिपार्टमेंट। आज हम सेमेस्टर 4 में पेपर 6 के यूनिट 3 में पाठ्यक्रम में निर्धारित जेंडर संबंधी मुद्दे का अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम में निहित जेंडर संबंधी मुद्दे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि जिन सिद्धांतों पर राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की गई वह हमारे संविधान में निहित है। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की माने तो लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय संविधान में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। इन सभी मूल्यों के शैक्षिक रूप में स्थापित होने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा से संबंधित सभी स्तरों को किसी भी तरह के भेद से निरपेक्ष बनाया जाए। शिक्षा के इन सभी उद्देश्यों को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कड़ी है पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रक्रियाओं का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें बच्चे के जीवन के संपूर्ण अनुभवों का समावेश किया जाता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अपना एक औपनिवेशिक इतिहास रहा है जिसमें प्रायः पाठ्यक्रम के स्तर पर इस तरह की चीज़ों का समावेशन होता रहा है जो इस ऐतिहासिक रूप से प्रदत्त मानसिकता को आगे ले जा रही है। इसलिए शिक्षा नीति का प्रत्येक दस्तावेज ऐसे मूल्यों की चर्चा शिक्षा के उद्देश्य के रूप में करता है जो समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बना सके। क्योंकि हम भारत जैसे विविध देश में हैं जिसमें भौगोलिक क्षेत्रों से लेकर लोगों के रहन सहन, आचार विचार, विश्वास आदि सांस्कृतिक विविधताओं के साथ साथ जाति, धर्म, जेंडर संबंधी भिन्नताओं का माहौल है। ऐसे विविध देशों में शिक्षा में समानता और विविधताओं को समावेश करते हुए संविधान की गरिमा को बनाए रखना अपने आप में एक जटिल, संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। पिछले कुछ दशकों में भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुए शोध यह दर्शाते हैं कि भारत के स्कूलों में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है। इस संदर्भ में 9 समाजशास्त्रियों ने स्कूलों की कक्षाओं को ब्लैक बॉक्स की संज्ञा दी है जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में ऐसी गतिविधियां की जाती हैं जो सामाजिक संरचना में यथास्थिति को बनाए रखने का काम करती हैं। स्कूलों में लिखित व व्यवहारिक पाठ्यक्रम में एक बहुत बड़ी खाई नज़र आती है जो जाति, जेंडर, भाषा, धर्म व क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को पुष्ट करती है। यह भेदभाव अक्सर इतने विकराल रूप ले लेते हैं कि एक भयानक और क्रूर हिंसा को जन्म देते हैं। ऐसे में शिक्षा का यह उद्देश्य बन जाता है कि वह ऐसे नागरिकों का विकास करे जो बेहतर जीवन कौशल से लैस हों और जीवन को बेहतरी और विकास की तरफ उन्मुख कर सकें। एक बेहतर जीवन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और विकसित होना बहुत आवश्यक है, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। इसलिए शिक्षा में किशोर के यौन संबंधी मुद्दे जो हैं उस पर संवाद अत्यंत आवश्यक है। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से किशोर एडोलसेंस पीरियड के जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, कि यौन संबंधी मुद्दों की चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता और हमारे समाज में प्रायः इन मुद्दों को बहुत निजी माना जाता है और बातचीत के दायरों से बाहर रखा जाता है, जिसके चलते किशोरों में कई तरह की यौन समस्याएं और कुंठा पैदा हो जाती हैं। इसलिए किशोर किशोरियों के इन मुद्दों को शिक्षा के क्षेत्र में लाना बहुत आवश्यक है। पिछले 5 दशकों में शिक्षा से संबंधित लिखित दस्तावेज लगातार व्यवस्था, स्कूल प्रशासन व शिक्षकों को यह बताते हैं कि स्कूल शिक्षा इन भेदों और मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहे, परंतु व्यवहारगत स्तर पर यह लक्ष्य अभी भी पहुंच से कोसों दूर है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि
स्कूल में शिक्षण कर रहे और भविष्य में शिक्षण करने वाले भावी शिक्षकों का इन विविधताओं, चुनौतियों और मुद्दों को लेकर उन्मुखीकरण किया जाए। शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों को की प्राप्ति हेतु लिखित पाठ्यक्रम जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक शिक्षकों को इस दिशा में शिक्षित करना कि पाठ्यक्रम के व्यवहारगत स्तरों पर इन सभी चुनौतियों व जेंडर भेद के मुद्दों को पहचान पाएं और उनके प्रति संवेदनशील हो पाएं। इस इकाई में इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के जो जेंडर संबंधी मुद्दे हैं, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र आदि के भीतर बताने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में निहित जीवन कौशल को समझने और बताने का भी प्रयास किया गया है। जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र और संस्कृति में प्रतिच्छेदन के रूप में जेंडर। भारतीय समाज में जेंडर भेद के मुद्दे केवल परिवार में होने वाली सामाजिकरण से आत्मसात की गई अवधारणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन पर्यंत इनका अभ्यास चलता रहता है। जेंडर आधारित व्यवहार भारतीय समाज में संस्थागत तरीके से संचालित होते हैं। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि संस्कृतिजन्य लिंग भेदों के विषय में लगभग निरपवाद रूप से यह माना जाता है कि उनका मूल जीव विज्ञान में है। उन्हें प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा समझा जाता है। यह भेद प्रक्रिया, जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्रीय स्तर पर समान रूप से चलती है। भारतीयों की पहचान कई प्रकार से होती है। संदर्भ से ही यह निर्धारित होता है कि वह अपनी पहचान किस रूप में कर सकते हैं। कुछ संदर्भों में धर्म, निवास स्थान, परिवार सूचक नाम पर्याप्त हो सकते हैं। अर्थात भारतीय व्यवस्था में व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर तय होती है। पाठ्यक्रम में जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्रता की संकल्पनाओं में निहित जेंडर के मुद्दे को समझने से पूर्व हम कुछ अवधारणाओं को समझ लेते हैं। जाति की अवधारणा। जाति को अंग्रेजी में सामान्यतः कास्ट कहते हैं। यह एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें सामाजिक ढांचे में लोगों के समूह को स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में जातियां जन्म के आधार पर की जाने वाली समान परिस्थिति है और यह वर्णों में बटी होती है। जाति शब्द का इस्तेमाल उस अंतर्विवाही समुदाय के लिए किया जाता है जिसकी अनुष्ठानिक परिस्थिति कामोवेश परिभाषित है तथा जिसके साथ कोई व्यवसाय पारंपरिक तौर पर जुड़ा हुआ है। मुसलमानों में स्थिति कुछ भिन्न है। नमाज करने के लिए मस्जिदों में कोई प्रतिबंध नहीं है। अछूत प्रथा स्पष्ट नहीं है। भारतीय मूल धर्मों के क्षेत्र धर्मों में जैन, बौद्ध, सिख में जाति के जारी रहने के साक्ष्य हैं। वर्ग से क्या तात्पर्य है? वर्ग से तात्पर्य उन सामाजिक समूह से है जो किसी सामाजिक ढांचे में समान शक्ति का सामर्थ्य को साझा करते हैं या अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच शक्ति व समृद्धि का बंटवारा है। संस्कृति की अवधारणा। संस्कृति का अर्थ जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लिविंग। समाजशास्त्रीय रूप से संस्कृति का अर्थ सामाजिक मूल्यों के साझा किए जाने वाले विश्वास, व्यवहार और सामान्य चरित्र। संस्कृति के माध्यम से लोग स्वयं के मूल्यों को परिभाषित करते हैं। संस्कृति के दो रूप होते हैं, पहला भौतिक और दूसरा अभौतिक। भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में अभिप्राय किसी सामाजिक समूह के भौतिक प्रतीक चिन्हों से है जो उसकी पहचान को परिलक्षित करते हैं, जैसे भाषा, वेशभूषा, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। और अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति से अभिप्राय किसी सामाजिक समूह की विशेष मान्यता और विश्वास से है। सामाजिक समूह की सामाजिक समूह विशेष होती है उसकी मान्यता और विश्वास से है, जैसे किसी समुदाय विशेष के द्वारा पूरे किए जाने वाले रीति रिवाज। क्षेत्रता की अवधारणा क्या है?
क्षेत्रीयता की अवधारणा से अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्रवासी होने की भावना से है जिसमें एक क्षेत्र विशेष से सजातीय होने की भावना जुड़ी होती है। यह क्षेत्र अपने पड़ोसी क्षेत्र से सांस्कृतिक रूप से भिन्न होते हैं। संस्थाएं संस्थाएं सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती हैं। यह सामाजिक व्यवस्था के ढांचे का संचालन करने व समुदाय के व्यक्तियों को व्यवहार को अनुशासित व नियंत्रित करती है। धर्म, जाति व जेंडर की संकल्पनाएं सामाजिक संस्थाओं का ही रूप है, जो समाज में किसी व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक संरचनाओं के हिसाब से संचालित व नियंत्रित करती है। पाठ्यक्रम में निहित जेंडर संबंधी मुद्दों को समझने के लिए पाठ्यक्रम की अवधारणा को अगर हम पहले समझते हैं कि पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है। इसमें बच्चे के सभी अनुभवों को समाहित किया जाता है। जैसे पाठ्यक्रम से अभिप्राय उन सभी योजित गतिविधियों से है जिन्हें एक स्कूल अपने अधिगमकर्ता के लिए मतलब लर्नर जो है उनके लिए सुनिश्चित करता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में अनुभवकर्ता के प्रत्येक अनुभव को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम एक प्रकार का योजित दिशा निर्देश से तैयार किया गया है जिसमें सीखने, अनुभव व अभिष्ट सीख के आउटकम जो सीखने के आउटकम्स हैं स्कूल में ज्ञान के निर्माण व अनुभव में निर्मित व व्यवस्थित होते हैं। इसी तरीके से परिभाषा दी गई है कि पाठ्यक्रम की मौलिक अवधारणा को निम्न बातें शामिल होती हैं। विषय वस्तु कंटेंट, जिसमें अवधारणा के विषय और उसके थीम्स जो होते थीम सम्मिलित होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, सामान्यता, इन्हें व्यक्तिगत, सामाजिक और बौद्धिक श्रेणियों में बांटा जाता है। संगठन, यह योजनाओं, अवसर, स्कोप और क्रम पर आधारित होती हैं और संगठन को मजबूत और खुला दोनों तरह से रखा जाता है। सार यह है कि पाठ्यक्रम की किन्हीं योजित गतिविधियों का संकलन है जिन्हें किसी शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत तैयार किया जाता है, लागू किया जाता है। यह उद्देश्य है विषय वस्तु जिसमें क्या पढ़ाया जाना है और ज्ञान, कौशल और अभिरुचि का विकास, जिनको ध्यान में रखकर ही विषय वस्तु की शैक्षिक विधियों, पाठ्य सामग्री का मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। इस तरह हमने पाठ्यक्रम में जेंडर संबंधी मुद्दों की जो अवधारणा है और उसके बारे में हमने जाना। इस कंटिन्यूटी में नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा जिसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।